जरा सुनिए। बस हमें लगा दें, ट्रक की बत्ती के पीछे हम लग जाएंगे। तकबीर आज 28 मई, आपने बोला नुकसान, तो नुकसान क्या हुआ? देखिए ना, हम इतनी बड़ी एक एटमी पावर बने, ठीक है, और ये ऐसी है जैसे किसी ने MBA की डिग्री ले ली है और वो फिर भी जो है ना घर में बर्तन मांज रहा है। इंडिया ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, एटॉमिक प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास को आप खा रहे हैं। मुझे आप बताएं ना, एटम बम हमने चलाना कहाँ पे है? बिल्कुल। और चलाने देगा कौन हमें? इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, अगर आपने एटम बम इस्तेमाल करने का सोचा भी तो जो आलमी ताकतें हैं ना वो आपका ठीक ठाक बंदोबस्त कर देंगी। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हो, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है आटा महंगा हो जो उसको सस्ता कर दें, चीनी को सस्ता कर दें, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारें ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार कर। भी देता हूँ, सेल टैक्स भी देता हूँ। अब मैं क्या करूं? मैं ट्रेन पे जाता हूँ, ट्रेन पे आता हूँ। आप साहब ने कहा ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन पे आते हैं। अभी आप बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? गाड़ी से ट्रेन पे आया। ये खुदा खौफी है, ये पैसों की किल्लत है। देखिए ना, इकॉनमी किस तरह ठीक होगी जब आप बिजनेसमैन को ही निचोड़ रहे हैं, आप कोई उसको फैसिलिटी नहीं दे रहे, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आई। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। अच्छा। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। दुबई में, इंग्लैंड में, यूरोप में जजीरे खरीद रहे हैं। इकॉनमी तो हम भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। मुल्क का कैसे भला कर रहे हैं हम? मुल्क बाढ़ में जाए, उनको क्या चीज से? आप बात कर रहे हैं? जी मैं सही बात कर रहा हूँ। मुल्क देख तो रही है आप क्या हो रहा है। तो मुल्क नहीं ठीक हो। जय हिंद दोस्तों, ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो बार बार एटम बम की धमकी देता है। पाव पाव के एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज ऐसा हो गया है जैसा कि एक MBA करने वाला या फिर BTech करने वाला बंदा, हाईली एजुकेटेड बंदा किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहा है। तो इस तरह के हालात अभी पाकिस्तान के हो चुके हैं। एटमी ताकत तो बन गया है लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, एटमी ताकत की वजह से किस तरह से फ्रूटफुल हो सकता है, ये पाकिस्तान को नहीं पता। तो चलिए इस वीडियो में हम पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे जहां पे पाकिस्तान के लोग एटम बम को लेकर काफी एग्रेसिव बातें करते हैं, भारत के साथ तिजारत की बात भी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एटम बम फोड़ने की भी बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। था कि जब हम इंडिया के साथ काम कर सकते थे और इंडिया ने हमें बहुत दफ़ा जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी मुहैया की, लेकिन हमने दुश्मनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, बिजनेस को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया और अपने बच्चों को भी यही पढ़ाया कि बेटा आपने ना इंडिया से दुश्मनी करनी है, और क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। और आज जब हम अपने बयानिए से हटते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, उनकी जमहूरियत बहुत अच्छी है, तो आज की नस्ल और पिछली नस्ल दोनों ही कंफ्यूज है। ये चल क्या रहा है? बिल्कुल कंफ्यूज है। जो मैम हम खुद पढ़ के हैं वो कुछ और था। हाँ। लेकिन जब हम हकीकत में हैं तो कुछ और है। हकीकत पढ़ा था, हकीकत और वो तो जो हमने पढ़ा था वो तो हमने निशाने हैदर भी ऐसे ऐसे लोगों को दिए, हमने वो जो सब कुछ किया, हमने उन लोगों को एजाज़ दिए जिनके जब हम हकीकत देखें तो हकीकत तो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। इधर तो वो हमारे यहाँ तो ज़ियाउल हक भी रहमतुल्लाह अलैह है ना, लेकिन जब हकीकत देखेंगे हकीकत तो बहुत कुछ और कहती है। लेकिन अगर हमने अपनी आंखों से पाकिस्तान और इंडिया के मैच भी ना देखे होते तो मुतालिया पाकिस्तान में वो भी हमने सारे जीते हुए थे। ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उनसे हारता। जो हकीकत है वो और है। मैच देख लिए बस। हाँ, वो हमने आंखों से देख लिए है। तो इतने दुनिया में लोग हैं लेकिन हमने हर चीज बदला इंडिया से क्यों ले? मैम खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिनको अपनी हालत को खुद बदलने का। अगर हम खुद को ही नहीं बदलेंगे तो हम कैसे इस वर्ल्ड में हम मुकाबला कर सकेंगे। आजकल जितनी जदीद जनरेशन है, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन आ गई ना, ओवरऑल वर्ल्ड ही कनेक्ट हो चुका है थ्रू ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के, लेकिन हम किसी फील्ड में भी आगे जाने को तैयार नहीं है। उधर वो इंडिया जो वो अपने लोगों को वो गाड़ियाँ फराहम कर रहा है बहुत लो कीमत पे, वो हैवी बाइक फराहम कर रहा है, लेकिन इधर हमारे यहाँ तो बस जिसका कोई जुगाड़ लगा हुआ वो लगा ही रखता है, उसको नहीं। कोई इंसानियत भी बहुत कम है। हम गोरे की मिसाल लेते हैं, गोरे में इंसानियत है, गोरा लोगों की इज्जत करता है। हमारे यहाँ क्या है भाई, जिसका हाथ पड़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और कुछ भी नहीं है।
चलिए बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं और अब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन इंडिया की तरफ सही हो चुकी है और अब वो गलतियां नहीं करेगा जो माजी में हमसे हुई? मैम हम कर भी नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम ऐसे करें। हम तो बस वो बातें हैं जो हम करते हैं। अगर हम जैसे चाइना के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं ना, ऐसे हम इंडिया के साथ बात करें। अगर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हकीकत में पर्दा उठा देता हूँ। अगर हम इधर इंडिया के खिलाफ बात करेंगे तो हर बंदा हमारे सपोर्ट के लिए तैयार होगा। अगर यही बात मैं प्रूफ के साथ कहूँगा कि चाइना में कुछ ऐसी मसाजिद दी जो कि अब सिनेमा बन चुकी हैं, वो बन चुकी हैं, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। आप सऊदी अरब के खिलाफ बात तक नहीं कर सकते। आपको हकीकत आपको सब पता है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते। वही वजह है कि अगर जैसे हम चाइना के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर होंगे। हमारे पास डेवलपमेंट आएगी। हमने तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी बंद कर दिया अभी तक, क्योंकि हमें जिस चीज़ से फ़ायदा हम वो करते हैं, चाहे उससे वतन को फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा, हमारी सियासत पर्सनल फ़ायदा बस, ठीक है। अगर नहीं फ़ायदा तो भाई भाड़ में जाए, हमें आवाम से क्या, हमें जनता से क्या, भूखी मार रही है तुम्हारे। हमने जब एटॉमिक पावर सुना था, हम ये सुनते हैं कि जब बना रहे थे, इंडिया ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया एटॉमिक प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। अब वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। अब हमारे लीडर ये क्यों नहीं कहते कि घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकॉनमी को बेहतर करेंगे, घास खा लेंगे लेकिन यहाँ से बेरोजगारी को खत्म करेंगे? बात यह है कि आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं। ओहो, ठीक हो गया। एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं, ठीक है। तो एटम का मकसद तो फौत हो गया। यानी वो नाकाम हो गया मकसद। कहना वो तो मकसद नाकाम हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज जिन्होंने बनाया है हमारे साथ या हमारे से कुछ टाइम पहले, वो आज अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में भी अपना वो टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, मतलब उनका एटॉमिक प्रोग्राम और पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम। देखिए मैं बताऊं, आपका IMF के साथ जो मुआहदा पहले से काफी से चल रहा था, ठीक है, तो उसके बाद आप पाँव पर नहीं आए, आप उसके बाद IMF के इस तरह ही बने रहे हैं, ठीक है, समझ आई? उसका नतीजा सारी कौम भुगत रही है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह के जाहिल लोग रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, एटमी ताकत है, हम एटमी मुल्क हैं, लेकिन इस एटमी मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? अगर एटमी मुल्क में इतनी ताकत है कि वो अपने लिए रोटी, अपने लिए आटा बना सके, तो वो क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको? अवाम को सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आटा नहीं नसीब हो रहा है, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं पीओके के अंदर किस तरह के एग्रेसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और आपने देखा पीओके के अंदर जो एग्रेसिव मूवमेंट चली थी, इसमें 40 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी, रेंजर्स, पुलिस ने गोलियां बरसाई और 40 से ज्यादा लोग मारे गए, बाकी और लोग घायल भी हैं। और यह प्रोटेस्ट काफी उग्र होता हुआ दिख रहा है। और जो भविष्यवाणी थी ना कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, अब ऐसा ही होता हुआ कुछ दिख रहा है, क्योंकि इस तरह के प्रोटेस्ट की आग आज बाकी के प्रोविंस में भी जाती हुई दिख रही है। वहीं सिंध, बलूचिस्तान के अंदर भी ये सब काफी तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, अब एटमी ताकत है तो क्या इसको भीख मिलेगा? IMF से $1.1 बिलियन का भीख लेने के बाद फिर से भीख मांगने के लिए अप्लाई किया हुआ है और ये 25वीं बार भीख मांगेगा IMF से। दोस्तों, ऐसा भी कोई मुल्क हो सकता है जो अपनी लोन की किस्त चुकाने के लिए दूसरा लोन ले, उस लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले और जिंदगी भर लोन 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 और फिर अवाम को तड़पाता रहे। पाकिस्तान में आज कोई नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसके सर पे लाखों रुपए का कर्जा हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है तो ये कर्जा और भी बढ़ता जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की हुक्मरान, पाकिस्तान की सियासत ने जो मसाला, जो रायता फैलाया हुआ है, उसका खामियाजा आज पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। पाकिस्तान में आए दिन आपको बिजली की किल्लत हो गया और गैस की किल्लत है, आटे की किल्लत है, टमाटर की किल्लत है, ये सब देखने को मिल रही है। बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो सब भी मुहैया पाकिस्तान की सियासत नहीं करवा पा रही है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं ना, ये वही लोग हैं जो लाइन लगाकर भारत में आतंकवाद फैलाया करते थे। आज
लाइन लगाकर आटे की दुकानों में खड़े हैं और आटा नसीब नहीं हो रहा है। और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान भी दिया था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं है। अब हमें समझ नहीं आता भारत में रहकर पाकिस्तान का इतना गुणगान क्यों करना है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का मोदी जी ने भरपूर स्वागत किया। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे, तो चूड़ियां पहना देंगे। इसके बाद पाकिस्तान में काफी कुछ रिएक्शंस हमें देखने को मिले थे जो आपने पिछले वीडियोस में देखे थे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं पाकिस्तान के एटम बम को लेकर, जरूर कमेंट कीजिएगा। या पाकिस्तान ये एटम बम खुद पे फोड़ेगा या फिर किसी और पे फोड़ेगा, ये भी आपने बताना है, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।